दोस्तों, ये चौथी वीडियो है। हम चौथी वीडियो सेक्शन 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीज़न। प्रत्येक सेशंस डिवीज़न के लिए राज्य सरकार जो है एक कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करेगी। 9 का क्लॉज 2 देखते हैं। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शेल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। तो जो भी आपका जज होगा जो सेशंस कोर्ट को प्रिसाइड करेगा वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। The High Court may also appoint additional session judge and assistant session judge to exercise jurisdiction in a court of session. तो कोर्ट ऑफ सेशन में एक्सरसाइज करने के लिए जुरिस्डिक्शन को हाई कोर्ट एक अपॉइंट कर सकती है। एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी आपका जो है अपॉइंट कर सकती है। सेशन जज जो एक डिवीज़न का होगा वो जो है जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है वो दूसरे सेशंस डिवीज़न के लिए भी काम कर सकता है एज ए एडिशनल सेशन जज। यानी कि मान लीजिए मेरा सेशंस डिवीज़न जो है आपका बदायूं है और दूसरा सेशन डिवीज़न मान लीजिए संभल है, तो एक जो सेशन जज जो बदायूं को प्रिसाइड कर रहा है वो ही सेशन जज एडिशनल सेशन जज की तरह काम कर सकता है संभल डिवीज़न के लिए। तो यही इसमें कहा गया है और जैसा भी हाई कोर्ट डायरेक्ट करे वो उसी प्लेस पे जाके डिस्पोज ऑफ कर सकता है केस को जाके, ठीक है। वहाँ सिटिंग करके वहाँ सिटिंग डाल के आपका जो है वहाँ डिस्पोज ऑफ कर देगा केस को। उसके बाद वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज़ वैकेंट, मान लीजिए कोई सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है तो हाई कोर्ट जो है अरेंजमेंट बना सकता है डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन या कोई भी पेंडिंग केस है उनके डिस्पोजल के लिए कि भैया एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज के ना रहते हुए वो काम कर लें, ठीक है। अगर एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो सीजीएम जो है सेशंस कोर्ट की तरह काम करेगा और वो उसके यहाँ पे जो है आपका डिस्पोज ऑफ कर सकता है केस को। ये सेक्शन आपका याद रखना है, सब सेक्शन आपको 9 का क्लॉज 5। इसको हम बाद में भी जब 209 डिस्कस करेंगे कमिटल प्रोसीडिंग तब हम जो है इसको दोबारा पिक्चर में लाएंगे, ठीक है। द कोर्ट ऑफ सेशन शेल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स मीटिंग। सामान्यतः जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो अपनी होल्ड ऑफ सिटिंग उस प्लेस पे करता है जैसा कि हाई कोर्ट बताता है नोटिफिकेशन के द्वारा। बट अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ सेशन इस ओपिनियन पे है कि भैया जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज़ को और विटनेसेस को ध्यान में रखते हुए कि दूसरी जगह पे आपकी सिटिंग होनी चाहिए, तो वो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज की मतलब कंसेंट के साथ वो जो है वहाँ सिटिंग बिठा सकता है, वहाँ बैठ सकता है और डिस्पोज ऑफ कर सकता है मैटर को। एक्सप्लेनेशन में ये दे रखा है, मान लीजिए कोई भी अपॉइंटमेंट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर एक्सक्लूसिवली दे रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, उस केस में ये अपॉइंटमेंट या कोई भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट या प्रमोशन या पोस्ट इंक्लूड नहीं किए गए हैं कि हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, उसमें सीधे एक्सक्लूसिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। सिंपली ये दे रखा है एक्सप्लेनेशन में। उसके बाद आपका देखते हैं सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 ये कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज सबऑर्डिनेशन कौन करेगा, तो ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। यानी कि जो भी सभी आपके जो असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो सेशन जज के आपके जो है सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। और वो उसी के कोर्ट में जो है अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। सेशन जज टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, रूल बना सकता है जो कोर्ट के कंसिस्टेंट होंगे, कोर्ट के साथ चलेंगे, ठीक है। यानी कोर्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, विरुद्ध नहीं होंगे। एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द असिस्टेंट सेशन जज, कि असिस्टेंट सेशन जज को क्या क्या काम दिया जाएगा वो आपको बता सकते हैं आपके सेशन जज। सेशन जज मे ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। सेशन जज वो ये भी बता सकता है, मान लीजिए कोई भी अर्जेंट एप्लीकेशन आया गया है उसके डिस्पोजल के लिए, ठीक है। अगर मान लो वो खुद नहीं खुद एब्सेंट है या इनएबिलिटी है, बीमार है, हो गया मान लो, ठीक है, अयोग्य है, ठीक है, तो उस केस में वो बता सकता है कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, वो कैसे करके जो है मामले को आपका जो है डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी आपका एब्सेंट है तो सीजीएम कर सकता है, ठीक है। और एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल बी डीम टू हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। और उनका ये माना जाएगा कि उनके पास जो है जुरिस्डिक्शन है ऐसे मैटर को डील करने के लिए। अब सेक्शन 11 में आ जाते हैं, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहाँ आपका जो है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होगा, ठीक है। जिस प्लेस पे जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये याद रखना है, इसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट है, ठीक है, नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करे। प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन इसमें ये दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, इसमें याद रखना है कि आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में, ठीक है। एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर द फर्स्ट क्लास or the second class to try any particular case or particular classes of cases where any special court is established, or no court or magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or classes of cases for the trial of which special court of judicial magistrate has been established, ठीक है।
तो प्रोविजो इसमें ये दे रखा है कि हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के तहत स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट भी आपका जो है स्टेब्लिश किए जा सकते हैं, और ऐसे मामलों में जिनमें कि सादा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उनके जुरिस्डिक्शन नहीं है ऐसे क्लासेस ऑफ केसेस में। मान लीजिए पॉक्सो के लिए स्पेशल कोर्ट स्टेब्लिश किए गए हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट केस हैं वो उन्हीं पॉक्सो केस के साथ डील करेंगे, ये इसमें बता रखा है प्रोविजो में, ठीक है। तो वो भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट भी आपका स्टेब्लिश हो सकते हैं। सेकंड है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। जो ऐसे कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो भी हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू इट एक्सपीडिएंट और नेसेसरी कन्फर्म द पावर ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि हाई कोर्ट चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पे जहाँ भी उसे अपीयर होता है, जहाँ भी उसे प्रस्तुत होता है या उसको ज़रूरी लगता है, एक्सपीडिएंट या नेसेसरी लगता है, तो वो कन्फर कर सकता है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास पे या फिर कोई भी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट है कि वो जो है सिविल कोर्ट के जज की तरह काम कर ले। तो ये आपका 11 का क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एक्ट एज अ जज ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, ये बहुत आप इसमें को ध्यान में रख लीजिएगा कि इन विच सेक्शन इट इज़ गिवन दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन फंक्शन एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट। तो आप याद रखेंगे इट इज़ 11 क्लॉज 3। ओके, नाउ 12 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि प्रत्येक जिले में, नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो कि क्या कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो हाई कोर्ट शेल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी CJM। ठीक है, हाई कोर्ट ये क्या कहेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास फर्स्ट क्लास ये आपके CJM होंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल CJM। ठीक है, हाई कोर्ट चाहे तो जो है जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास का जो है उसको ये कह सकते हैं कि आप एडिशनल जो है CJM की तरह काम कीजिए। एंड सच मजिस्ट्रेट शेल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ CJM। तो उनके पास सारी वो पावर होंगी या कोई भी पावर जो CJM निहित हैं, वो आपकी इस कोड में जो आपकी पावर बताई गई हैं वो सारी पावर उनके पास होंगी। ठीक है, और या किसी और लॉ में जैसा भी आपका जो है हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है। ठीक, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्स। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी सब डिवीज़न में एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आपका जो है अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, कि आप जो तहसील में जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करिए, आप देखिए, ठीक है, मामलों को। ठीक, और उसको जो है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेक्शंस के द्वारा आपका मान लीजिए दे रखी हैं कि वो CJM की तरह काम करेगा, ये वो मान लो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको रिलीव कर सकता है, उसको राहत दे सकता है। ठीक है, आपका, ठीक है, इसमें ये दे रखा है कि हाई कोर्ट चाहे तो ये कर सकता है एज ओकेजन रिक्वायर, जैसे भी मान लो ओकेजन आपका जो है जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उसको देखते हुए। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द CJM। ठीक है, जनरल कंट्रोल तो CJM का रहेगा। ठीक है, एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेल हैव and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrate other than additional CJM in the subdivision as the High Court may by general or special order specify in this way। देखिए, जनरल कंट्रोल तो CJM का रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो जो है आपका सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो अदर मजिस्ट्रेट पे आपके सुपरवाइजरी पावर रख सकता है। ठीक है, और वो उनका कंट्रोल कर सकता है उनके वर्किंग पे कि ऐसे काम करना है, आपको ये काम करना है, और उसको सुपरवाइजरी पावर दे रखी है। ठीक है, लेकिन सुपरवाइजरी पावर की एक्सटेंट क्या है कि वो एडिशनल CJM के ओवर आपका जो सुपरवाइजरी फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, उनसे जो सबऑर्डिनेट है उन सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे, जैसे मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है मान लीजिए, तो उस पर आपका जो है आप पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, सुपरवाइजरी पावर कंट्रोल कर सकते हो उनके फंक्शंस को। ठीक है, ये इसमें जो है आपका 12 क्लॉज इसमें दे रखा है 3B में। ठीक, और उसके बाद आपका आते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। हाई कोर्ट अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपका जो है रिक्वेस्ट करती है, ठीक, याद रखना कौन रिक्वेस्ट करता है हाई कोर्ट से, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो किसी भी पर्सन को कन्फर कर सकता है जिसने कि क्या कहते हैं आपको या तो होल्ड करता है या हेल्ड कर चुका है। ठीक है, कोई भी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट दे रखा है। ठीक है, ऑल और एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड और कन्फर्मेबल बाय अंडर दिस कोड ऑन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोई भी पावर जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को कन्फर की जा रही हैं, वही सेम पावर आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ
स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कन्फर की जा सकते हैं, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर केसेस और क्लासेस ऑफ केसेस। जैसे मान लीजिए पॉक्सो केसेस के लिए आपका जो है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होगी वही सेम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होगी उस लीगल एरिया में, उन मामलों से रिलेटेड, पॉक्सो के मामले से रिलेटेड, ठीक है, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही possesses सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स एट द हाई कोर्ट में बाय रूल्स स्पेसिफाई। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए आपका जो हाई कोर्ट टाइम टू टाइम ये रूल्स स्पेसिफाई करेगा कि कितनी उनकी जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपका जो है हाई कोर्ट बाय रूल स्पेसिफाई करेगा। 3 क्लॉज क्या है आपकी, सेकंड क्लॉज क्या है आपकी, सच मजिस्ट्रेट शैल बी called a special judicial magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time as the high court may by general or special order direct, ठीक है। ऐसा मजिस्ट्रेट जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना है या अपॉइंट किया गया है, ठीक, वो 1 ईयर एट ए टाइम रहेगा, मतलब एक बार में 1 साल तक रहेगा, जैसा भी हाई कोर्ट बाई स्पेशल या जनरल ऑर्डर स्पेसिफाई करता है। हाई कोर्ट मे एम्पावर अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड हिज लोकल जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आपका एम्पावर कर सकता है, उनको पावर दे सकता है कि वो जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरह काम, ठीक है, ठीक, यानी किस एरिया में, जो कि क्या कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया में, चाहे वो उसके आपके जो है लोकल जुरिडिक्शन के बाहर है, ठीक, ये भी आपका हाई कोर्ट को जो है एम्पावर कर सकता है उनको, ठीक, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। नाउ वी मूव टू सेक्शन 14 दैट इज लोकल जुरिडिक्शन ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आपका लोकल जुरिडिक्शन क्या होता है। तो लोकल जुरिस्डिक्शन जो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए द CJM मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 13 मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर विद विच दे मे रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड, ठीक है। यानी कि जो हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए जो भी CJM है, जिसको टाइम टू टाइम लोकल लिमिट्स बताई गई है कि इस एरिया में आप जो है पावर आपके एक्सरसाइज करोगे सेक्शन 11 और 13 के तहत, तो वो सारी पावर आपका जो है एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, जो भी कोर्ट के अंतर्गत उसको रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट की गई है उसके अंदर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो भी अपनी जो है किसी भी प्लेस पे विद इन द मजिस्ट्रेट, मतलब जो भी उसके लोकल एरिया के लिए जो भी आपका प्लेस वो उचित लगता है वो उसमें जो है अपनी सिटिंग अपना जो है बैठ सकता है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। जैसा मतलब एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, मान लो कहीं और कोई चीज़ प्रोवाइडेड है कि मजिस्ट्रेट का सिर्फ इतना ही आपका जो है वो रहेगा जुरिस्डिक्शन, तब तो अलग बात है, वरना जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है अब उसकी जो एक्सटेंड होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड होती है। मान लो अगर बदायूं में कोई CJM कोर्ट है तो उसकी जो लिमिट है सिर्फ आपका जो है बदायूं तक है, ठीक। तो यही इसमें बताया गया है कि भैया उनकी जो है जो एक्सटेंड होती है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक लिमिट करती है। आपका जो है वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और 13 और सेक्शन 18 एक्सटेंड टू एनी एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि इसमें बताया था ना कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन। इसके अलावा मान लो कोई चीज़ दे रखी है जैसे कि सब सेक्शन 3 में दे रखी है, मान लो कोई भी लोकल जुरिस्डिक्शन है मजिस्ट्रेट का जो सेक्शन 11 या 13 या 18 में आपका अपॉइंट किए गए हैं, वो बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट उनकी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बियॉन्ड करते हैं, तो in which he ordinarily holds court, any reference in those court to the court of session CJM or chief metropolitan magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be constitute कैसा माना जाएगा, unless the contact otherwise required as a reference to a court of session CJM or a CMM as the case may be exercising jurisdiction in relation to such district or a metropolitan area। मान लो ये देखो इसमें बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, इसमें ये दे रखा है कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि आपका सेक्शन 11, सेक्शन 13 और सेक्शन 18 में अपॉइंट किया गया है, उसकी पावर को हमने इतना बता दिया कि वो बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट आपका जो है एक्सरसाइज कर सकता है या बियॉन्ड मेट्रोपॉलिटन आपका जो है एक्सरसाइज कर सकता है पावर, और वो एक्सरसाइज करता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ CJM या कोर्ट ऑफ MMA यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उसको ऐसे डीम कर लिया जाएगा। ये इसमें दे रखा है, ठीक है।
14 के सब क्लॉज 3 में। उसके बाद 15 क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होंगे। तो एवरी सीजीएम शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, हर एक सीजीएम किसके सबऑर्डिनेट होगा, सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेल सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज, यानी कि जनरल कंट्रोल तो आपका सेशन जज का होगा, लेकिन सबऑर्डिनेशन किसके होंगे, आप सीजीएम के सबऑर्डिनेट होंगे। जो भी जैसे मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका सेकंड क्लास है, तो सबऑर्डिनेट टू द होम होंगे, आपका जनरल कंट्रोल सेशन जज का होगा, लेकिन सीजीएम के सबऑर्डिनेट होंगे। अब सीजीएम में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। तो सीजीएम चाहे तो टाइम टू टाइम आपका रूल बना सकता है या स्पेशल ऑर्डर आपका जो है बना सकता है, जो कि इस कोड के कंसिस्टेंट होगा कि भैया क्या क्या बिजनेस आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उनके सबऑर्डिनेट है उनको क्या क्या काम दिया जाए। ठीक है, ये इसमें बताया गया 15 क्लॉज 2 में। अब आपका 16 में आ जाइए, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है। हर एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में तो जो है आपका स्टेब्लिश किए जाएंगे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट आपका हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, देखिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए हाई कोर्ट की कंसल्टेशन आवश्यक है। ठीक है, वन नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट सेल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा इस कोर्ट का वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा। द जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनकी जो आपकी जो जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर है वो कितनी होगी, उसकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एरिया तक होगी। उसके बाद सीएमएम एंड एडिशनल सीएमएम के बारे में बताया है। हाई कोर्ट शैल इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया within its local jurisdiction appoint a metropolitan magistrate to be a CMM for such metropolitan area। यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ही CMM बनाया जा सकता है या हाईकोर्ट जो है बनाएगा। ठीक, हाईकोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ CMM अंडर दिस कोड और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स एट द हाईकोर्ट में डायरेक्ट। वही सेम पावर रखेगा जो आपके CMM के पास होती है। ठीक, वही सेम पावर रखेगा जैसा भी हाईकोर्ट आपको डायरेक्ट करे। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है, हाईकोर्ट में इफ़ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता था वैसे ही सेम होता है। ठीक है, तो वो आपका होल्ड कर सकता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर केसेस में। फॉर एग्जांपल हमने पॉक्सो का लिया था तो यहाँ भी पॉक्सो का ही ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो पावर है आपकी कन्फर्ट तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से वो जो है क्वालिफिकेशन आपका नहीं रखता है। ठीक है, लीगल अफेयर्स के मैटर्स में। और सच में जो मजिस्ट्रेट है वो आपका स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाएगा और वो जो है एक टाइम के लिए, एक ईयर के लिए अपॉइंट किया जाएगा। जैसा कि हम पहले स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में पढ़ चुके हैं, सिमिलरली वैसा ही है। ठीक है, इसको रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं। उसमें भी सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी सिमिलर है कि जो भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वह सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा, या अदर जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं चीफ के अलावा जो भी होंगे। ठीक है, मान लीजिए असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो वो जनरल कंट्रोल किसका होगा, सेशन जज का होगा और वो CMM के अंडर काम करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट इस पर्पज़ के लिए एक्सटेंड कर सकता है। ठीक, कि क्या आपकी जो है एक्सटेंट होगी एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की या CJM की। ठीक है, ये बता सकता है किस एक्सटेंट तक आपका जो है हाई कोर्ट डिफाइन कर सकता है। हाई कोर्ट में फॉर द पर्पज डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन, कितनी एक्सटेंट से सबऑर्डिनेट होगी इफ़ एनी ऑफ द एडिशनल CMM टू दी CMM। ठीक है, कितनी होगी। उसके बाद CMM में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज टू द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एडिशनल आपका जो है CMM। ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बता सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कि आप जो है एडिशनल जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कितना बिजनेस आप एलोकेट करेंगे। ठीक है, ये इसमें बता रखा है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ एग्जीक्यूटिव का काम आ गया तो आर्टिकल 50 क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, मतलब दोनों आपका जो है अपने आप में एक जो है उनका एक अलग डोमेन है और अपने डोमेन में अब वो एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी आपका जो है इंट्रूजन नहीं होगा एक दूसरे के काम में। इसलिए इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर किसको दे रखी है अपॉइंटमेंट की, ये स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। ठीक है, may appoint as many person as it think fit for the executive magistrate and shall appoint
वन ऑफ देम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनमें से एक को जो है आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डीएम एडीएम की तरह आपके अपॉइंट कर सकता है। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड, और उनके पास वही सेम पावर होगी जो कि डीएम के पास होती है, ठीक है। और जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट आपका टाइम टू टाइम डायरेक्ट करे। अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज ऐसी हैं ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, मान लो वो वैकेंट है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑफिसर जो है टेम्पररीली उनको सक्सीड करता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में, तो जो भी ऑफिसर जो उनको वो कर रहा है, आपका जो है सक्सीड कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के पेंडिंग रहते हुए सब वो पावर एक्सरसाइज करेगा जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे पावर है इस कोड के अंतर्गत, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वे प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक तहसील का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आपका एसडीएम बना सकते हैं, ठीक है, और आपका जो है उन्हें वो सारी पावर से आपका रिलीव कर सकते हैं जो कि आपका जो है डीएम पे के साथ जो पावर होती हैं उनसे उनको रिलीव कर सकते हैं। और मजिस्ट्रेट जो भी सब डिवीज़न के में आपका जो है मजिस्ट्रेट प्लेस किए गए हैं उनको हम क्या कहेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहेंगे, एसडीएम का बोलेंगे, ठीक है, तहसीलदार बोलेंगे उनको। तो जो भी आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट आपका जनरल या स्पेशल ऑर्डर से आपका जो है कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन इट मे डीम टू फिट डेलीगेट इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू डीडीएम, ठीक है। सबसेक्शन 4 में आपकी जो पावर दे रखी हैं उनको आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी डेलीगेट कर सकता है, यानी कि डीएम भी बता सकता है एसडीएम को कितने हद तक काम करना है, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका बाय 2005 के अमेंडमेंट के बाद आया कि डीएम के पास भी ये पावर है कि एडीएम को बताएं क्या काम करना है या एसडीएम को बताएं क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स ऑन अ कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। इस सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट को नहीं प्रिक्लूड करेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, किसी भी लॉ, ठीक है, के अंतर्गत कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये कहेगी कि आप जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया में आप जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये जो कमिश्नरेट होता है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमेशा कमिश्नरेट होता है, ठीक है, और जो लोकल एरियाज़ होते हैं उसमें डीएम वगैरह होता है, ठीक। तो उसमें यही बात कही गई है कि किसी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप ये कह सकते हो कि आप जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरह काम कीजिए उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ठीक है। ये आपका 20 क्लॉज 5 में आपका दे रखा है। उसके बाद 21 क्या है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है किसी भी टर्म के लिए, ठीक है, जैसा भी उनको फिट लगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि आपका स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाएंगे किसी भी एरिया के लिए, ठीक है। और उनके लिए ये कहा जाएगा कि आप पर्टिकुलर फंक्शन ही मतलब पर्टिकुलर फंक्शन के ही परफॉर्म कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी मैटर है, स्पेशल मैटर्स हैं, उनको देखने के लिए आपको जो परफॉर्म करने के लिए आपको जो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। और उन पर वही पावर आपके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कन्फर की गई है सेम पावर उनको भी कन्फर की जाएंगी। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, किस मतलब अधीन तो किसके, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहेंगे। तो डीएम में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट ऑफ एरिया ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। डीएम चाहे तो आपका जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ये बता सकता है कि आप कितने एरिया तक आपकी जो है पावर आपको आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको इस कोड के अंतर्गत इन्वेस्ट की गई है। Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district, ठीक है। मान लो कोई चीज़ नहीं बताई गई है, मान लो इस कोड में दूसरी चीज़ नहीं बताई गई है, तो ये मान लिया जाएगा कि जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट ही उसकी एक्सटेंड होती है अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो सभी आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है अदर देन एडिशनल डीएम, तो वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, डीएम के सबऑर्डिनेट होंगे। या फिर एवरी मजिस्ट्रेट अदर देन सब डीएम, ठीक है, एक्सरसाइजिंग इन अ सब डिवीजन शेल ऑल्सो भी सबऑर्डिनेट टू किसके होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। हाउएवर टू द जनरल कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन फिर भी जनरल कंट्रोल किसका होगा, डीएम का होगा। तो डीएम मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव ए स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम एंड एज टू एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एन एडिशनल डीएम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, रूल बना सकता है या स्पेशल ऑर्डर दे सकता है जो कि इस कोड के कंसिस्टेंट है कि भैया क्या बिजनेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होल्ड करेगा, ठीक है, जो भी उसके सबऑर्डिनेट हैं, या फिर क्या एलोकेशन ऑफ बिजनेस होगा एडिशनल डीएम के पास, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखेंगे, ठीक। ये आपकी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, धन्यवाद।